There are three C's which are very important in our life. Number one is your choice, number two is your chance, and number three is your change. If you don't make right choice at right time, then you will hardly have any chance. Or obviously, if you don't have choice, you don't have chance, then it will be very tough to make any change in your life. Friends, हमेशा याद रखिएगा, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके पास तीन चीज होना जरूरी है। पहला है आपका चॉइस, दूसरा है आपका चांस और तीसरा है आपका चेंज। नमस्कार दोस्तों, दिस इज भूपेंद्र सिंह राय फ्रॉम सीएमए इंस्टीट्यूट उज्जैन और आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे डू एज डायरेक्टेड, जो कि मैंने लिए हैं आपके स्पेशल इंग्लिश की एग्जामिनेशन 2019 के पेपर से। और ऑब्वियसली अगर आप इन्हें अच्छे से समझते हैं तो बाकी के आगामी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। तो लेट्स वी बिगिन विद द स्पेशल इंग्लिश पेपर 2019 and today we will discuss to get 10 marks questions. The very first, do as directed. The first question is this: he wrote his name, fill in the blanks, ink. यहाँ पर आपको तीन प्रीपोजिशंस दिए हैं, एक दिया है इन, एक दिया है विथ और एक दिया है फ्रॉम। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा कि विथ का जो यूज है वो होता है आपके टूल्स के साथ, विथ पेंसिल, विथ पेन, विथ चॉक, ठीक है। और विथ आप ये भी बोल सकते हैं विथ इंक पेन, लेकिन यदि कभी भी इंक वर्ड अगर अकेला आता है तो हमेशा याद रखिएगा वहां पर सिर्फ एक के प्रीपोजिशंस लगता है, वो लगेगा आपका सिर्फ आएगा इन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ही रोट हिज नेम इन इंक। सेकंड सेंटेंस, शी इज नेवर लेट। इस सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव बनाना है कि वो हमेशा, शी इज नेवर लेट, वो कभी लेट नहीं होती, ठीक है। तो आपको उसको अफर्मेटिव में चेंज करना है कि शी इज ऑलवेज ऑन टाइम। She is always on time। तो आप देखिएगा जो मूल अर्थ है वो उसका नहीं परिवर्तित होना चाहिए। She is never late, वो कभी लेट नहीं होती। इसी को लिखने का तरीका हो सकता था दूसरा, She is always on time, कि वो हमेशा समय पर रहती है। You do your work, इसे आपको नेगेटिव में बदलना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये वाली क्रियाएं। जब do के साथ कोई मैन वर्ब नहीं आती फ्रेंड्स, तो ये खुद मैन वर्ब की तरह काम करता है। और ये मैंने कई बार आपको अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है। जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो डू लगाना चाहिए, यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो डिड लगाइए, और यदि क्रिया में एस और ईएस अगर आता है तो आपको क्या लगाना है, डज। और इन सब के साथ वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। वही चीज यहाँ है, यू डू योर वर्क। जब आप इसे नेगेटिव बनाओगे तो आपका आंसर निकल करके आएगा यू डोंट डू योर वर्क। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा, यू डोंट डू योर वर्क। नेक्स्ट नंबर 4, देयर सन वाज बोर्न। देयर सन वाज बोर्न, उसके बाद आपके पास तीन एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन ईयर 2006 at 10 am on 7th June। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जनरली आपको सबसे पहले जो भी आपकी टाइम की जो यूनिट होती है सबसे छोटी, पहले हमेशा उस यूनिट को यूज करो, उसके बाद उससे बड़ा पीरियड ऑफ टाइम लो, फिर उससे बड़ा टाइम लेना चाहिए। यहाँ जब आप इसका कंस्ट्रक्शंस करें तो ध्यान दीजिएगा इन सब में सबसे छोटी जो यूनिट कंसीडर की जाती है वो होती है 10 am, फिर आएगा ऑन 7th जून और उसके बाद आएगा आपका ईयर। तो याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि पहले टाइम की सबसे छोटी यूनिट, जैसे हम जनरली अगर बात करें तो सेकंड है, मिनट है, ठीक है, मिनट से बनता है, और से बनते हैं डेज, डेज से बनता है वीक, इस तरीके से। तो their son was born at 10 am on 7th June in year 2006। Next, he said to me, I didn't see you at the party last night। सबसे टफ सेगमेंट माना जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही कम केसेस ऐसे देखने में आते हैं आपकी एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि जब वो दोनों तरफ पास्ट टेंस देता है। तो याद रखिएगा जब यहाँ भी पास्ट टेंस हो, यहाँ भी पास्ट टेंस हो, मींस वर्ब का सेकंड फॉर्म है डिड, तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे जहां लगता है हैड। आइए देखते हैं किस तरीके से हम चेंज करेंगे। तो ही सेड टू बदलेगा जब कभी सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव हो, तो यहां आता है आपका टोल्ड। तो ही टोल्ड मी, और होगा आपका दैट, ही टोल्ड मी दैट। आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, तो होगा ही। और मैंने अभी सिखाया कि जब जब आपका पास्ट सिंपल टेंस आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हैडंट
और सी का थर्ड फॉर्म सी। यू सेकंड पर्सन है, उसे चेंज करूंगा मी के अकॉर्डिंग, तो यही रहेगा मी और बनेगा आपका एट द पार्टी। लास्ट नाइट का हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस नाइट। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उन्होंने दिया है, अगर आता है तो इसे बहुत सतर्क रह करके आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ही इज सो पुअर दैट ही कांट पे हिज स्कूल फीस। इसे आपको चेंज करना था टू एंड टू में, निहायत ही आसान, और मैं ऑलरेडी इस पर बहुत अच्छा अपना एक लेक्चर बना चुका हूं कि किस तरीके से हम सो दैट को उसमें कन्वर्ट करते हैं। यहां अगर हम देखेंगे तो बहुत आसान है टू एंड टू के यूज में, और टू एंड टू की कंडीशन ये है कि आपके सेंटेंस में इस तरीके से सो दैट दिखाई देता है, ठीक है। यहां अगर आप देखेंगे तो इस सो को हटा करके आपको टू का इस्तेमाल करना है, और दैट से लेकर के जब तक नॉट नहीं आ जाता तब तक का पूरा हिस्सा हटा करके आपको सिर्फ टू का इस्तेमाल करना है। तो यदि फ्रेंड्स आप देखते हैं तो ये सेंटेंस बिल्कुल आपके सामने बहुत ही इजी वे में है। ही इज टू पुअर, और इस पूरे को दैट से लेकर नॉट तक का हिस्सा हटाना है, टू पे हिज स्कूल फीस। तो आइए समझते हैं इसके लिंग्विस्टिक का जो ग्रामेटिकल अप्रोच किस तरीके से बनाया जा सकता था। फ्रेंड्स आइए समझते हैं लिंग्विस्टिक पर बेस्ड किस प्रकार से आपके एमसीक्यूज डूएस डायरेक्टेड में पूछे जा सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैं अपने लेक्चर्स बना चुका हूं कि सीडीसी स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। किसी भी चैनल्स पर इतना सिस्टमैटिक, इतने सारे पिछले 8 इयर्स के एग्जांपल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ है हाउ मेनी सिलेबल्स इन वर्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में कितने आपके सिलेबल्स हैं, सिलेबल्स यानी कि कितने शब्द खंड है, बोलते हो उसे कितने हिस्सों में बोला जाता है। इसे काउंट करने के लिए मैंने आपको सिखाया कि हमेशा आप हिंदी का सहारा ले सकते हैं, साइकोलॉजी। जब इसे बोलेंगे स में आ की मात्रा, क में ओ की मात्रा, ल में आ की मात्रा और ज में ई की मात्रा का साउंड निकलता है, साइकोलॉजी। यहां अगर हम गौर से देखें फ्रेंड्स तो चीज निकल करके आती है कि यहां पर आपके कितने वोवेल्स हैं, वोवेल साउंड कितना है, तो 1 2 3 और 4। यहां अगर इसका आंसर निकालना है तो इसकी सिलेबल काउंटिंग्स कितनी होगी, 4। तो एग्जामिनेशंस में 1 2 3 4 चार ऑप्शंस रहेंगे, आपको टिक डिस्कस करना होगा, 4 पर टिक करना होगा। नेक्स्ट है अमेरिकन इंग्लिश। इस पर ठीक इस वीडियो से ठीक पहले वाला लेक्चर मेरा कि किस प्रकार से हम ब्रिटिश इंग्लिश वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को किस तरीके से अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें चीज मैं बता चुका हूं। एनालॉग, जब कभी भी एनालॉग आता है और वो कहते हैं कि इस ब्रिटिश इंग्लिश वाले वर्ड को आप अमेरिकन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना था, बहुत आसान है। इसे जब आप बनाओगे तो बनेगा ANALOG, दैट्स ऑल। यूई को आपको हटाना है, एनालॉग। नेक्स्ट है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ स्टूडेंट। ये काफी टफ महसूस हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि नई कमांड किया जा सकता है। फिलहाल इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, 6 में से वैसे भी आपको 5 करने रहेंगे, तो आप इसे एक अपने ऑप्शन में रख सकते हैं कि इसे करें या ना करें। स्टूडेंट्स को लिखने का तरीका ब्लैक टेक्स्ट में STJ फिर U और फिर आपका DN और T इस तरीके लिखा जाता है कि करेक्ट ब्रिटिश इंग्लिश में इसका बोलना किस प्रकार से होगा, तो स्टूडेंट इस तरीके से उसको बोला जाता है। पिक ऑड वन आउट, ऑब्वियसली यहाँ ऑड वन आउट है, तो ये है आपके साउंड पर आधारित। ध्यान से देखिएगा, इसे जब आपने बोला स्पीच, ई की आवाज, ग्रीट इसमें भी ई का साउंड, ग्रेट ए का साउंड, और इसे बोला डील, तो यहाँ गौर से देखा जाए तो सब में ई का साउंड निकलता है एक्सेप्ट ऑफ योर ग्रेट। तो यहाँ पर ऑड वन आउट में सिर्फ ग्रेट वर्ड आपका डिफरेंट रहेगा। सीडीसी स्ट्रक्चर ऑफ डेवलप, डेवलप को जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं डेवलप। जब हम इसे तोड़ेंगे तो ब्रेक करके निकलेगा इस तरीके से, देखिएगा आप ड में एक की मात्रा, व में एक की मात्रा, लप लप इस तरीके से। तो जब आप इसे लिखते हैं तो निकल करके आता है आपका, आपको अच्छे से पता है अ से लेकर अहम तक सारे के सारे आपके हिंदी भाषा के वोवेल होते हैं। तो यहाँ पर ये होगा आपका कॉन्सोनेंट्स, ये वोवेल, फिर ये होगा आपका कॉन्सोनेंट्स, ये होगा वोवेल, ये आपका कॉन्सोनेंट्स अ से अनार वोवेल में आएगा, और प आपका वापस कॉन्सोनेंट्स में आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर निकल करके आता है CV CVC। तो ये हैं आपके 10 मार्क्स के डूअर्स डायरेक्टेड। होप यू विल लाइक इट वेरी मच।
Before ending this session, again, I would urge the only one thing, to just follow the principle of Sri Rabindranath Tagore. I don't choose best, best choose